Dear students, I continue limit again in front of you in concepts building classes. Welcome all of you. Now अब हम आप लोगों को इन्वर्स जो ट्रिगोमेट्री होता है उसका कैसे हम लिमिट निकालते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं. ओके, तो अब जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स x बाय x इक्वल्स टू, इसका जो लिमिट होता है क्या होता है, 1 होता है. ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स x, ये साइन इन्वर्स x बाय x है, तो इसकी वैल्यू कितना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 से 1 होता है. ओके, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, प्रूव कैसे कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू साइन इन्वर्स x बाय x इक्वल्स टू 1 होता है. तो इसका प्रूव करने के लिए सिंपल है, आपको उसी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा से आपको लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 जो होता है उसी को आपको यूज करना होगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि साइन इन्वर्स x बराबर क्या है, थीटा मान लेंगे. ओके, अब यहाँ पे क्या है, x के बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा. अब यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो जब आप x टेंड्स टू 0 करेंगे तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा आपका. तो अब यहाँ से लिमिट, अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, थीटा, इसको जब टेंस 0 करेंगे तो थीटा भी क्या हो जाएगा, टेंस टू 0. अब यहाँ पे साइन इन्वर्स x बराबर हमने क्या लेट किया, थीटा किया, थीटा रख देंगे. उसके बाद x बराबर क्या निकाले हमने, साइन थीटा. तो अब क्या आ गया, अब यहाँ से इसको सिंपल कर सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय थीटा. और आपको पता है कि 1 एक कांस्टेंट हो गया, और जब दो फंक्शन हो गया, एक कांस्टेंट नीचे में हो गया साइन का फंक्शन, थीटा का फंक्शन. अब दोनों को क्या करते हो, ऊपर नीचे दोनों का लिमिट निकालने के, और कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, 1 का 1, और नीचे जाएंगे तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो 1 बाय 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1. तो इस तरह से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन इन्वर्स x बाय x की वैल्यू कैसे 1 होता है. ओके, नेक्स्ट उसी तरह से एक और है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन इन्वर्स x बाय x, इसकी भी वैल्यू क्या होता है आपका, 1 होता है. ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन इन्वर्स x बाय x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है. अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेता हूँ. तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन इवेल्युएट करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स x बाय x प्लस 2, ये थीटा के स्थान पे है, सॉरी ओके x के स्थान पे रहता है, जो ये x बाय x प्लस 2 है. अब बटे में नीचे है x. अब इसका फाइंड करना है कि इसका लिमिट क्या होगा आपको. ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या करना होगा, साइन इन्वर्स x बाय x के फॉर्म में लाना होगा. तो ये साइन इन्वर्स x के स्थान पे क्या है, x बाय x प्लस 2, तो आपको क्या होना चाहिए, नीचे भी क्या होना चाहिए, x बाय 2 होना चाहिए. तो अब क्या करेंगे, साइन इन्वर्स x बाय x प्लस 2, अब बाय क्या करेंगे, नीचे भी ले आएंगे x प्लस x बाय 2. तो आप देखिए नीचे में x तो था, लेकिन 1 बाय x ये लाए हैं, x बाय x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया, तो इसको क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा x प्लस 2 से, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपको. तो अब क्या हो जाएगा, या यहाँ पे रखते हैं, इसी में मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 से, जिससे कि ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों, और x तो पहले से था ही, तो ये अब आ गया सिंपल. अब देखिए इसको सिंपली कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स x बाय x प्लस 2, अगेन क्या है, x बाय x प्लस 2 हो गया यहाँ पे. ओके, और फिर एक इसका भी लिमिट ले लें इधर, x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1 बाय x प्लस 2 हो जाएगा. ओके, अब क्या करेंगे, सीधा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और इसका वैल्यू क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 बाय 2 बराबर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 2. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इन्वर्स x बाय x प्लस 2 बाय x का जो वैल्यू होगा, वो लिमिट का वैल्यू कितना होगा, 1 बाय 2 होगा. ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 है. ओके, पाई बाय 4, ध्यान से देखें यहाँ पे,
सॉरी लिमिट x टेंस टू 0 ही है। ओके, नेक्स्ट है π/4 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, अब पूरे में बटे है x। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये π/4 है, π/4 का मतलब 45 डिग्री। ओके, ये π/4 का मतलब क्या होगा 45 डिग्री। टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई एक्स है। अब इसको पहले क्या करना होगा, इसको हम क्या करते हैं एक फार्मूला में ले जाते हैं, क्योंकि आपको π/4 यहाँ पे अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के रूप में अगर आ जाए तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो उस फॉर्म में अगर इसको लेके चले जाएँ तो मेरा फिर क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। तो अब π/4 को हम क्या लिख सकते, टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। ओके, तो टेन इनवर्स 1 लिखे और माइनस क्या किए, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स कर दी। ओके, बटे में x है तो x को रहने दिए। अब मैं क्या करता हूँ, उस फार्मूले को यूज करता हूँ। कौन सा, टेन इनवर्स, आपको पता होगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स, आप यहाँ पे एक जगह लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक फार्मूला आप देखोगे कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई होता है। ओके, तो इस फॉर्म में होता है। तो इसी को फार्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। टेन इनवर्स x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे 1 माइनस एक्स हो गया। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखें तो क्या हो जाएगा, आप बताएं। टेन इनवर्स x माइनस वाई करें 1 माइनस एक्स, अब बाई क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, तो x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे 1 माइनस एक्स हो गया। अब बाय में x रहा तो इसको रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। अब क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए कट रहा है, जिसको काट दें। जैसे देखिए 1 माइनस होगा तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और बटे क्या बचा, ऊपर में x बचा आपका और x बचा और नीचे क्या बचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स हो गया और बटे में क्या था, अगेन x था। ओके, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं टेन इनवर्स x बटे x होता है तो इसकी वैल्यू 1 होता है। तो अब हम टेन इनवर्स क्या करेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे पूरा क्या है, x बाई 2 माइनस एक्स है, तो ये इसी चीज़ को हमको नीचे भी लाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई इसमें कर दिए। तो अब यहाँ पे जब आप 2 माइनस एक्स करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई भी तो करना होगा 2 माइनस एक्स से, तब तो आपका बैलेंस रहेगा। तो आपने बैलेंस कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली देख सकते हैं। टेन इनवर्स x टेंस टू 0, टेन इनवर्स x बाई 2 माइनस एक्स बाई x बाई 2 माइनस एक्स। अब आ गया टेन इनवर्स थीटा बाई थीटा के फॉर्म में। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इसके पास डायरेक्ट रख दें 2 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 बाई 2 हो गया इसका वैल्यू। तो इसका भी क्या आ गया, टेन इनवर्स x टेंस टू 0 π/4 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई एक्स का जो लिमिट आया वो क्या निकल के आया, मेरा 1 आया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं, एक है लिमिट x टेंस टू 0। ओके, लॉग ई 1 प्लस एक्स बाय एक्स है। ओके, 1 प्लस लॉग ई पावर 1 प्लस एक्स बाय एक्स है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका 1 होता है। इसको भी आपको याद रखना होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 लॉग ई पावर 1 प्लस एक्स बाय एक्स वैल्यू रहने पे इसका वैल्यू 1 होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जो कि आपको डेरिवेशन बताए थे कि लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन क्या आता है। याद रखना कि यहाँ पे जो बेस होता है ये ई होता है। कभी कभी आपको 10 भी लिखा हो रहेगा तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। लॉग 10 टू पावर 1 प्लस एक्स बाय एक्स का वैल्यू 1 नहीं होता है, उसका डिफरेंट हो जाएगा। बट आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हो सकता है कि यहाँ पे 10 दिया रहेगा, तो आपको बेस एक्सचेंज फार्मूला यूज करना होगा। और ये जो फार्मूला तभी ये 1 होता है जब यहाँ पे बेस ई रहता है। ओके, तो नेक्स्ट हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 और लॉग, अब क्या करेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन यूज करेंगे। तो आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है इसका, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम जाते हैं, फिर माइनस प्लस इस तरह इन्फिनिटी तक। अब बटे में x है तो x को लिखे। अब क्या करते हैं यहाँ पे, लिमिट
x टेंस टू 0 x को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ओके, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस डॉट डॉट इधर सब में x का टर्म होगा, ओके, बटे x होगा, x से x क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब इधर क्या जब भी होगा तो x का टर्म एवरी टर्म में होगा, इसके बाद सिर्फ 1 में सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, x का टर्म नहीं है। अब क्या करेंगे हम, नीचे में x है नहीं तो x डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 0 प्लस 0 जो भी होगा इधर जब जितना भी टर्म होगा वो 0 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी डेरिवेशन को भी आप इस फार्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं कि लॉग लिमिट x टेंस टू 0 लॉग ई पर पावर 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होता है आपका, ओके। हाँ, तो लॉग लिमिट है x टेंस टू 0 ln 1 माइनस 4x बाई एक्स है, ओके। अब इसका क्या ln x का मतलब क्या होता है, ये भी आपको शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है लॉग ई टू द पावर जो भी रहेगा, ठीक है। ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस इसका क्या है, ई है, 1 बाय एक्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट में आपको क्या बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग ई पावर 1 माइनस एक्स बाई एक्स। यहाँ पे 1 माइनस 4x है तो आपको नीचे भी क्या आना चाहिए, 4x, तो 4 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से यहाँ भी आपको बैलेंस करना होगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, डायरेक्ट रखें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू हो गया 4 आपका। सॉरी ये माइनस है ना, तो इसको प्लस करना होगा ना, तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा, सॉरी, क्योंकि 1 माइनस 4x है तो माइनस 4x ही होगा ना, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, तो ये माइनस हो गया तो माइनस 4 हो गया आपका आंसर, ओके। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, लिमिट y टेंस टू 0 लॉग 10 पावर 1 प्लस जेड वाई बाई वाई है, ओके। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे फार्मूला क्या है, तो लिमिट y टेंस टू 0 लॉग 10 1 प्लस जेड वाई बाई वाई है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे उस फार्मूले को जब तक कि आप यहाँ पे ई बेस नहीं लाते। यहाँ पे क्या बेस है, 10 है, तो आप डायरेक्ट क्या करता है लड़का, लॉग 10 1 प्लस जेड वाई, ये देखता नहीं है कि 10 है कि नहीं है, वो बेस क्या है, वो क्या करता है, जेड लगाएगा और जेड से मल्टीप्लाई कर देगा, बोल देगा कि आंसर इसका जेड हो गया, जो कि करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ बेस ई लाना होगा। तो आप बेस एक्सचेंज फार्मूला यूज कर लें, लॉग ए टू द पावर अगर बी रहता है तो हम क्या करते हैं, लॉग सी पावर बी बाय लॉग सी पावर ए करते हैं, बेस एक्सचेंज फार्मूला। जैसे अगर इस फॉर्म में हो लॉग ए बाय बी, तो इसको अगर बेस एक्सचेंज फार्मूला आपको यूज करनी है तो लॉग सी पावर बी बाय लॉग सी टू द पावर ए यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज करके यहाँ पे इसके बेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसी तरह करता हूँ, लॉग ई पावर 1 प्लस जेड वाई बाय लॉग ई टू द पावर 10 हो जाएगा, और बाय में नीचे में y था तो y हम कर दिए, ये y अलग है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, लॉग ई टू द पावर 10, ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसको लिमिट में क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, लॉग ई टू द पावर 10 ये बटे में होगा, ओके। 1 बाय लॉग ई टू द पावर 10 लिमिट y टेंस टू 0, और अगेन बचा आपके पास लॉग ई 1 प्लस जेड वाई है, तो जेड वाई अगर है 1 प्लस एक्स बाई एक्स रहता है तो इसकी वैल्यू 1 होता है, तो लॉग 1 प्लस जेड वाई, तो यहाँ पे जेड वाई होनी चाहिए, y तो यहाँ पहले था, ओके, ये y पहले से है नीचे। तो अब क्या करेंगे, जेड अगर मल्टीप्लाई किए तो जेड से बैलेंस करना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल आपका क्या है, y, तो आप सिर्फ यहाँ जेड एक कांस्टेंट है, ओके। तो अब क्या करेंगे, 1 बाय लॉग ई टू द पावर 10, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग y टेंस टू 0 लॉग ई पावर 1 प्लस जेड वाई बाई जेड वाई, इसकी वैल्यू 1 इंटू जेड, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा इसका जेड बाय लॉग ई टू द पावर 10, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लॉग y टेंस टू 0 लॉग 10 1 प्लस जेड वाई बाई वाई का वैल्यू क्या होता है, जेड बटे लॉग ई टू द पावर 10 होता है। तो एक क्वेश्चन लिए, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 लॉग ई पावर 10x बाई 1 माइनस कॉट एक्स, ओके। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 लॉग ई पावर 10x, ओके। अब इसको क्या करते हैं, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप करिए, 1 बाई 10x होता है, ओके। अब इसको क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू π/4। ओके, अब तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो log e पावर 10x ओके बाई क्या हो जाएगा 10x - 1 अब बाय 10x होगा। तो ये 10x ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में जाके 10x लिख देंगे। ओके, लिमिट x टेंस टू π/4 log e टू द पावर 10x डिवाइडेड बाय 10x - 1। अब देखिए कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको यहाँ डाउट हो सकता है कि सर ये कैसे फार्मूला आ गया। देखिए वहाँ पे क्या होता था कि 1 + x/x होता था, तो यहाँ जितना रहता है उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो रहता है एक कम रहता है, क्योंकि 1 + x में अगर सिर्फ एक घटा देंगे तो क्या आता है, x आ जाएगा है इसका वैल्यू। तो अब यहाँ भी देखिए 10x है, इसमें से 1 घटाइए आप तो 10x - 1 नहीं आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, उसी फार्मूले पे log x टेंस टू 0 log e पावर x 1 + x बाय x जो होता है 1 होता है, यही फार्मूला यहाँ पे आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसके स्थान पे क्या करते हैं π/4, तो इसका वैल्यू 1 और इसका लिमिट x टेंस टू π/4 और ये क्या हो जाएगा आपका 10x। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हैं 1 इंटू और 10 π/4 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 1 × 1 बराबर क्या 1 हो गया। तो इसका आंसर जो होगा आपका इस लिमिट का वैल्यू 1 होगा। ओके, तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना है, ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 10x है तो यहाँ पे 10x ना, एक जितना भी यहाँ रहता है log 1 + x तो एक यहाँ कम रहता है। इस बात को ही हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको किए थे। तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 log e पावर 1 + sin 2x/x। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिमिट उसी फार्मूले पे इसको बेस्ट करें, log e टू द पावर 1 + क्या है sin 2x है। ओके, तो नीचे भी क्या है 1 + x रहता है तो नीचे x रहना चाहिए, तो यहाँ क्या रहना चाहिए 2x। अब 2x तो आ गया ओके, और नीचे x भी है तो यहाँ पे क्या होना, इसका लाएंगे तो 2x होगा और बैलेंस करने के लिए आपको 2x मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि आपने 2x इसमें डिवाइड किया। अब देखिए पहले से 2x आपका x तो है ओके, तो आपका पहले से x है, सिर्फ हमने क्या किया इस sin 2x को सिर्फ हमने लाया यहाँ पे। तो अब पहले से ही x है तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, यहाँ पे 2x है तो 2x कर दिए, यहाँ 2x लिखे तो मैंने 2x को क्या, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे sin 2x अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा sin 2x बैलेंस भी करना पड़ेगा ना, तब तो आप कर सकते हैं। और नीचे में पहले से क्या है x है तो आप x लिख दिए। अभी यहाँ पे क्या है x यहाँ लिखा हुआ है, sin 2x कट जाएगा तो अब यहाँ पे ये बैलेंस है। अब इसको एडजस्ट कर लें आप, लिमिट x टेंस टू 0 log e टू द पावर 1 + sin 2x अब बाय sin 2x हो गया ओके, इनटू लिमिट, फिर इसको भी अलग से निकाल लें, लिमिट sin 2x, थोड़ा सा इधर ही करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x बाय 2x इंटू 2 कर दे, क्योंकि देखिए यहाँ पे x पहले से है, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 बैलेंस भी कर दिया आपका। तो यहाँ पे क्या है 2 बैलेंस है ओके। तो अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया हूँ तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 0 log e पावर 1 + tan 3x बाय sin 4x ओके। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको फार्मूले पे बेस्ट करें, 1 + tan 3x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए आपका 3x होना चाहिए, तो आप tan 3x होना चाहिए ओके। तो tan 3x हो गया, log 1 + x के स्थान पे क्या है tan 3x लिया है, तो tan 3x जब लगाए तो आपको बैलेंस भी tan 3x से करना पड़ेगा ओके। नाउ नीचे क्या था sin 4x था तो sin 4x लिख दिए, और इसका भी फार्मूला क्या होता है sin θ/sin थीटा होना चाहिए, तो sin 4x/4x होना चाहिए, तो इसको भी बैलेंस कर लीजिए आप, 4x लगा दीजिए और ये x से x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा आपका, सॉरी इसको भी क्या कीजिए, इसको भी बैलेंस कर लीजिए, tan 3x है बाय 3x कर लीजिए और इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दे, आपको हो सकता है नहीं दिखता होगा तो मैं आप
तो अब मैं क्या करता हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग ई पावर 1 प्लस tan 3x बाई tan 3x किए, तो इसको बैलेंस भी किए tan 3x से। अब क्या करता हूँ, इसको 3x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 3x से मल्टीप्लाई भी कर दी। ओके, अब नीचे में क्या था, साइन 4x था, साइन 4x लिखे, फिर 4x से इसको भी फार्मूले पे लाने के लिए ऐसा कर दिए। ओके, 4x बाई 4x कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ये भी फार्मूले पे, x से x ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा और tan थीटा बाई थीटा ये भी 1 हो जाएगा और साइन थीटा बाई थीटा ये भी 1 होगा, इंटू क्या आएगा 3/4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 3/4। आप सिर्फ ये इसको क्या करें, सिर्फ फार्मूले पे बेस्ड करें, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद सबकी जो लिमिट का होता है जो कंडीशन, उस फार्मूले को यूज कर लें और वैल्यू रखें डायरेक्ट, और 3/4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x, इसका वैल्यू होता है आपका log e टू द पावर a होता है। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पे, और पार्टिकुलर केस इसी का है। पार्टिकुलर केस अगर होगा जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस x इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, log e पावर e हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर a होता है जब a यहाँ रहता है। तो जब इसके स्थान पे a के स्थान पे e आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log e टू द पावर e, और e टू द पावर e सेम बेस रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखें। ओके, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखना चाहते हैं कि कैसे ये होता है तो इसको भी देख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, और आपको पता है कि a पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, आप वो एक्सपेंशन को लिख दें 1 प्लस x log e टू द पावर a बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय log स्क्वायर e टू द पावर a, ओके, बाय फैक्टोरियल 2 प्लस समथिंग, और फिर ये क्या है आपका -1, ये जाएगा इन्फिनिटी तक और फिर -1 होगा। ओके, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो -1 होगा फिर लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो -1 भी लिखेंगे, और बटे में क्या होगा, नीचे x है। अब देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ भी +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा। ओके, अब क्या करेंगे, x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, x जब कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, log e टू द पावर a बाय फैक्टोरियल 1, तो 1 होता है इसका वैल्यू। तो उसके बाद x बचेगा, x स्क्वायर था, x कॉमन लिए तो x बचा, log e टू द पावर a, और ये स्क्वायर रहेगा बटे फैक्टोरियल 2, उसके बाद सभी में x का टर्म रहेगा। ओके, तो इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे x कॉमन लिया, बटे में भी x था, x से x क्या होगा, कैंसिल होगा। अब क्या करें, आप x टेंस टू 0 x 0 रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, log e टू द पावर a, प्लस सब में 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, लास्टली आपका आंसर क्या है, log e पावर a। तो इस तरह से हम प्रूफ भी इसको कर सकते हैं। तो अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, ओके, टू द पावर साइन x बाई 3 अगेन बट -1, अब बटे में क्या है, x। ओके, तो मैंने क्या बताया कि a टू द पावर x -1 बाई x रहना चाहिए, तब वैल्यू क्या होता है इसका, log e पावर a होता है। जो यहाँ 2 होगा, 2 के स्थान पे, यहाँ पे a के स्थान पे क्या यहाँ दिया हुआ है 2, और x के स्थान पे क्या है sin x बाई 3। यहाँ तो x है बट यहाँ भी तो sin x बाई 3 रहना चाहिए, क्योंकि a टू द पावर x बट -1, अब बटे में x होना चाहिए, तब वैल्यू इसकी होती है log e टू द पावर a होता है। ओके, तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 इसी फॉर्म में लाने का प्रयास करता हूँ, 2 sin x बाई 3 -1 बाई sin x बाई 3। तो यहाँ पे sin x बाई 3 की, इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा आपको, sin x बाई 3 बैलेंस कर दिए, तो इसको भी फार्मूले पे ले आओ, तो यहाँ भी x बाई 3 होना चाहिए। ओके, तो पहले से x तो था तो x बाई 3 किए, तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 1/3 से मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि x पहले से है, x यहाँ है, और सिर्फ 1/3 से मल्टीप्लाई किया हूँ इसको, तो 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, ये भी फार्मूले पे आ गया, ये भी हो गया, ये हो गया a टू द पावर x -1 बाई x, ये हो गया sin x बाई x, इसका भी 1, और इसका
इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, और ये 1/3 क्या हो गया कांस्टेंट, इसको क्या करेंगे आप बाहर कर दीजिए, और इसका क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 0 टू द पावर साइन x/3 - 1 बाय साइन x/3, और ये भी क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/3 ओके बाय x/3। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू लॉग e टू द पावर a क्या है यहाँ पे 2 है ओके, लॉग e पावर 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 1/3 लॉग e टू द पावर 2 आपका इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर 1/3 लॉग e पावर 2 हो गया ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एक क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 3 टू पावर x - 1 बाय लॉग e टू द पावर 1 + 2x ओके। अब इसको क्या करें उसी तरह फार्मूले पे एडजस्ट करें, जो जो फार्मूला इसमें एडजस्ट हो सकता है। तो जैसे 3 पावर x - 1 क्या होना चाहिए x होना चाहिए, x से क्या किया आपने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या बचा लॉग e टू द पावर 1 + 2x। तो अगर ये 1 + 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2x, अब मैं क्या किया हूँ यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखें x से x कैंसिल होगा और ये नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर में आ गया 3 पावर x - 1 बाय x, ये एक फार्मूले पे बेस्ड हो गया। दूसरा आपका एक हो गया लॉग e टू द पावर 1 + 2x अब बाय 2x हो गया ओके। अब देखिए ये भी फार्मूले पे log e पावर x - 1 बाय x, ये भी आ गया, इसका वैल्यू कितना होता है log e पावर a, यहाँ पे log e पावर 1 + 2x बाय 2x, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है आपका, उस हिसाब से आप करें यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाता है, और ये 1/2 यहाँ पहले से 1/2, इसका वैल्यू क्या हो गया log e टू द पावर 3 हो गया, अब बाय इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया 1/2 log e टू द पावर 3 इसका आंसर होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इस पे बेस्ट लास्ट होगा, लिमिट x टेंस टू 0 3 टू पावर x - 2 द पावर x बाय x है ओके। इसको आप फार्मूले पे लाने का प्रयास करें, लिमिट x टेंस टू 0 3 टू पावर x - 1, अगेन फिर क्या करें 2 द पावर x - 1। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो आप माइनस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, फार्मूले पे आ गया ओके। बाय x है तो x लिख दिए, अब इसको अलग अलग कर लें ओके। लिमिट x टेंस टू 0 3 टू पावर x - 1, तो इसका फार्मूले होने के लिए क्या होना चाहिए आपको x कर दिए इधर, अगेन फिर माइनस कर दिए, माइनस बीच में था, अगेन फिर लिमिट ले लिए, लिमिट x टेंस टू 0 टू द पावर x - 1 बाय x हो गया। और आपको बताए थे कि दो फंक्शन को अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, इसका लिमिट निकालें तो क्या हो जाएगा आपका log e टू द पावर 3 माइनस इसका निकालें तो log e टू द पावर 2, क्या होता है a पावर x - 1 बाय x, एक यहाँ वैल्यू कितना है 3 है, और इसकी वैल्यू क्या होता है log, अगर लिमिट x टेंस टू 0 रहे a पावर x - 1 बाय x रहता है तो log e पावर a होता है, तो यहाँ पे log e पावर 3 हो गया। तो अब क्या होता है log a पावर 3 माइनस log e पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस चेंज करें तो log क्या हो जाएगा आपका log e पावर 3/2 हो जाएगा ओके। log a बाई b रहता है तो log a माइनस log b होता है ओके। उसी तरह से यहाँ पे हम चेंज कर लिए। तो ये मेरा यहाँ पे आज एंड होता है, और आप जितना हो सके जितना भी क्वेश्चन आज मैं कराया हूँ उसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, फिर नेक्स्ट मैं जल्दी से ही लेके आपके लिए आऊँगा। आप जितना हो सके आप इसे सब्सक्राइब करें थोड़ा, और जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा आप लोगों के प्रति और मुझे करने का कुछ जिज्ञासा मिले ओके। सो यही पे एंड करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।